बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Here is Abdul Kalandari. So today I am going to some points on essay. What is essay and how to write a comprehensive or based essay. तो अभी आ जाते हैं हम essay पे essay है क्या, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं essay में फेल होते हैं, इनकी क्या वजूहत हैं, तो वो आज हम पढ़ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल essay की जो माना है व्हाट ऐसे, ऐसे मीन्स क्या है, वैसे एक्चुअली इट इज़ व्हाट ऐसे ऑन स्पेसिफिक टॉपिक. एक टॉपिक होगी, आप उसके बारे में क्या कह रहे हैं, आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं. कोई भी इशू आपको देते हैं कि आप इसको सेटल करें, तो आप उसको किस तरह, कौन सा डायमेंशन लेके आप उस इशू को सेटल करोगे, ये आपका ऐसे है. फिर टाइप्स ऑफ ऐसे हैं, फिर ऐसे की 3-4 पैरामीटर्स होते हैं, जिस तरह पॉलिटिकली हो गई, इकोनॉमिकली हो गई, सोशल हो गई, रिलीजियस हो गई, इंटरनेशनल लेवल पे हो गई, साइकोलॉजिकली हो गई. ये पैरामीटर्स है जहाँ से आपको जो आउटलाइंस हैं बनाने होती हैं. तो आउट वैसे ऐसे के 4 मेन पार्ट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, फिर आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर आपका बॉडी, फिर आपका कंक्लूजन. 4 मेन पार्ट्स हैं. फिर जो ऐसे CSS का ऐसा है ऐसे है वो 2500 to 3500 के दरमियान लिखना होता है. अगेन क्वालिटी मैटर्स बट क्वांटिटी डज नॉट मैटर. क्वालिटी पे फोकस करो कि आउटलाइन आपको किस तरह, आउटलाइन बनाने के 3 तरीके हैं. एक ब्राउन स्टेमिंग, और फिर आपका लिस्टिंग मेथड, और इसके अलावा 3 मेथड्स है. ब्रांचिंग मेथड होगा, ब्रेन स्टेमिंग होगा, लिस्टिंग मेथड. आउटलाइन ये लिखने के 3 तरीके हैं. फिर जो ये आउटलाइन है 3 तरीक़ों से हम लिख सकते हैं. फ्रेज के फॉर्म में, वन वर्ड के फॉर्म में, सेंटेंस के फॉर्म में. तो इस तरह बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो शुरू में थीसिस स्टेटमेंट दे देते हैं. तो इसी के लिए देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. तो एक चीज़ है, आप वो सही कन्वे करें. आप देखो ना, शुरू में थीसिस स्टेटमेंट नहीं देते, सिर्फ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देते हैं, उसमें 2-3 सेंटेंस लिखते हैं. फिर आप काजेज़ हो गए, इम्पैक्ट हो गए, फिर सजेशन हो गई, फिर आपका कंक्लूजन होगा. उसमें आप वर्ड्स लिखें ना लिखें वो आपका है. फिर कंक्लूडिंग जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें 2 चीज़ें होती हैं. एक जनरल स्टेटमेंट, फिर थीसिस स्टेटमेंट होता है. फिर बॉडी शुरू होती है, बॉडी में 3 पैराग्राफ, काजेज, इम्पैक्ट, सजेशन, फिर आपका कंक्लूजन होता है. तो ऐसे में फैक्ट्स, फिगर, कोटेशन, आपकी लेंथ ऑफ पर पैराग्राफ वो आपको बैलेंस रखनी होगी. फैक्ट्स, फिगर, कोटेशन ये आपको मस्त देनी होगी ऐसे में इंशाल्लाह, इन ऑर्डर टू अचीव 40+ मार्क्स इन CS एंड PMS ऐसे. तो ये था ऐसे के बारे में. प्रेजेंटेशन पे आप फोकस करें कि किस तरह आप एक पैराग्राफ की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं. एक पैराग्राफ लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं. जिस तरह काज हो गया, इम्पेक्ट हो गया, सजेशंस हो गई. फिर एक जो आपको काज के 6-7 सब टॉपिक्स हैं, एक्सपेक्ट्स हैं काज के, तो 7 पैराग्राफ आप लिखने होंगे. फिर इस तरह आपको जो है इम्पेक्ट लिखने होंगे, सजेशन लिखनी होगी. तो ये चीज़ें आपको देनी होगी. जब सजेशन लिख रहे हो तो आपको सजेशन पे फोकस करना होगा कि ये सजेशन है, ये इस तरह जो है इशू इस तरह ये सेटल हो सकता है, ये सजेशन है. तो कोई भी हार्ड फास्ट रूल नहीं है. प्रेजेंटेशन अगर कोई स्टूडेंट है शुरू में थीसिस स्टेटमेंट देते हैं तो दे कैन राइट एट बिसाइड इंट्रोडक्शन एंड आउटलाइन. फिर दूसरी आउटलाइन बनाएं. फिर वहाँ पे 5-6 लाइनों का एक ही सेंटेंस लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट में. वो भी बहुत सारे टीचर्स हैं, उनका मेथड है, तो वो लिख सकते हैं. इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है. रूल ये है कि आप ना स्पेलिंग मिस्टेक करें, ना पंक्चुएशन मिस्टेक करें, या कोई आप जो वर्ड लगा रहे हो बम्बास्टिक वो वहीं पे नहीं लगना चाहिए, आपने दिया है, तो ये मिस्टेक बेसिक ना करें. तो बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह. ये मेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन था आपको ऐसे के बारे में. फर्दर इंशाल्लाह ईद के बाद में स्पेशल CSS जो है या उसके अलावा वो जो डिस्क्रिप्शन पेपर है उनके लिए अपना सेक्शन चलाऊँगा. सो इंशाल्लाह
میں اپنا یہ جو ویڈیو ہے آج کا اپنے چینل پہ رکھوں گا، پیج پہ رکھوں گا، فیس بک پہ رکھوں گا، آپ بھی شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ فکس فگر کا مطلب ہے کہ جس طرح ڈیموکریسی کی بات آتی ہے تو پاکستان کا کون سا پاکستان کا نمبر کون سا ہے ڈیموکریسی میں ایٹ انٹرنیشنل لیول، وہ آپ مینشن کریں۔ ایجوکیشن آتی ہے تو ایجوکیشن میں آپ پاکستان کا نمبر لکھیں کہاں پہ ہے، پھر ایجوکیشن کے بارے میں کوٹیشنس لکھیں، ڈیموکریسی کے بارے میں، گلوبل وارمنگ کے بارے میں، جینڈر انیکولیٹی کے بارے میں، یہ چیزیں جو ہیں آپ جو ہے نا ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی کسی کو کوئی سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔